नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं आत्मजा आपके साथ। क्या बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो पढ़ लिख कर रोजगार की मांग कर रहे हैं? क्या बिहार सरकार में हक मांगना अब अपराध बन चुका है? 20 मई 2026 और पटना की सड़कों पर जो हुआ उसने एक बार फिर से लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती में हो रही देरी और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ लाखों छात्र पटना कॉलेज से डाक बंगला होते हुए बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन सरकार और प्रशासन इस कदर डरे हुए थे कि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने छात्रों को जानवरों की तरह खींच कर गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। हर तरफ भारी पुलिस बल, वाटर कैनन जैसे छात्र कोई अपराधी हो। पिछली बार बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था और इस बार आंदोलन शुरू होने से पहले ही कुचलने की साजिश करी गई। आखिर सरकार क्यों भाग रही है? क्यों बिहार का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको टीआरई 4 के उस पूरी सच्चाई को बताएंगे जिसे सरकार शायद समझना नहीं चाहती है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई का जिक्र पहली बार साल 2023 में हुआ, जब बिहार में जेडीयू और जेडी की गठबंधन वाली महागठबंधन की सरकार थी। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंचों से रोजगार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। तब दावा किया गया था कि बिहार में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और देखते ही देखते लाख से ऊपर पदों पर नियुक्तियां निकाली भी गई। जैसे ही नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ, सरकार में शामिल दलों के बीच इस बात का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई कि आखिर ये नौकरियां दे कौन रहा है। आरजेडी से अपना चुनावी एजेंडा और तेजस्वी यादव का संकल्प बता रही थी, तो वहीं जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन कह रही थी। नेताओं में पोस्टर लगाने और मंचों से तालियां बटोरने की होड़ मच गई। इसी क्रेडिट पॉलिटिक्स के बीच सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए एक और बड़ा वादा कर दिया। बता दें कि साल 2023 का वक्त था और अंत और 2024 की शुरुआत में सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि अब बिहार के युवाओं को वैकेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कैलेंडर जारी करने की बात कही और वादा किया कि हर साल एक तय महीने में यानी कि अगस्त के महीने में बीपीएससी टीआरई की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे अगस्त का वादा कहा गया ताकि छात्र बिना किसी मानसिक तनाव से हर साल इस परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन यह चुनावी क्रेडिट और कैलेंडर का वादा ज्यादा दिन जमीन पर टिक नहीं पाया। राजनीति ने करवट बदली और बिहार में सरकार बदल गई। बता दें कि नीतीश कुमार वापस एनडीए के पाले में चले गए और नई सरकार बनने के साथ ही छात्र का भविष्य भी बदल गया। नई सरकार बनने के बाद से मार्च 2024 में जब बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा आयोजित की गई तो सिस्टम को सबसे बड़ा झटका लगा। परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बड़े पैमाने पर हुई इस धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। पेपर लीक के इस कलंक ने पूरी चयन प्रक्रिया की साख पर बट्टा लगा दिया। इस एक घटना के बाद से पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है पटरी से उतर गई और जो परीक्षा समय पर होनी थी वो महीनों के लिए टल गई। इस गड़बड़ी और री एग्जाम के चक्रव्यूह के कारण आगे की कड़ियों में देरी होती चली गई और टीआरई 4 का पूरा शेड्यूल जो है वो बिगड़ गया। जब टीआरई 1, 2 और 3 का दौर चल रहा था तब इसी एनडीए सरकार के मंत्री और शिक्षा विभाग के आला अफसरों ने बार बार ऑन कैमरा कहा था कि चौथे चरण यानी कि बीपीएससी टीआरई में 1 लाख से लेकर 1.2 लाख और कुछ दावों में तो 1.6 लाख तक पर बम्पर पदों पर शिक्षकों की बहाली करने का वादा किया गया था। वादा था कि रोस्टर समय पर तैयार होगा, अप्रैल 2026 तक हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और बिहार की बेटियों को 35% डोमिसाइल रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय पास आया, नई सरकार जो है अपने वादों से पूरी तरह मुकर गई और आज के समय में मई 2026 की कड़वी सच्चाई है कि जो पद 1.2 लाख होने वाले थे उन्हें सिकोड़ कर मात्र 44,000 से 46,882 यानी कि लगभग 46,000 कर दिया गया, यानी कि सीधे सीधे आधे से भी कम। बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी सालों से लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके सपनों पर सरकार ने सीधे 46,000 वैकेंसी का हथौड़ा मार दिया। सितंबर 2025 से नोटिफिकेशन लटकाया जा रहा है।
पहले कहा कि दिसंबर 2025, फिर कहा शुरुआती 2026, फिर अप्रैल 2026 और आज मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन छात्रों के हाथों में सिर्फ खोखले वादे हैं, असली नोटिफिकेशन दूर दूर तक नहीं। छात्रों की नाराजगी सिर्फ वैकेंसियों की संख्या कम होने से नहीं, नाराजगी सरकार की नीयत और बीपीएससी की नई चालों से है। छात्रों की मुख्य मांगे क्या है, अब इसको जरा गौर से समझिएगा। सोचिए, क्या यह नाजायज है कि उन्होंने जो तैयारियां की हैं उस अनुसार वो मांग कर रहे हैं। पहली मांग तो उनकी ये है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो और पदों की संख्या पुराने वादे के मुताबिक यानी कि 1 लाख से ज्यादा की जाए। दूसरी मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की पॉलिसी। टीआरई 1, 2, 3 में जो गड़बड़ियां हुई, जो सीटें खाली रह गई, वो दोबारा ना हो। एक छात्र का सिलेक्शन सिर्फ एक ही सीट पर फाइनल किया जाए ताकि बाकी लोगों को, बाकी गरीब बच्चे जो हैं उन्हें भी मौका मिले। तीसरी और सबसे बड़ी नाराजगी नया परीक्षा का पैटर्न है। छात्रों में इस बात को लेकर भयंकर आक्रोश है कि बिना किसी ठोस या पूर्व सूचना या छात्रों को पर्याप्त समय दिए बगैर परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। छात्र मांग कर रहे हैं कि पीटी और मेंस का 2 चरणीय सिलेबस थोपने की बजाय पहले की तरह सिंगल एग्जाम के जरिए पारदर्शी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अचानक से प्री और मेंस के सिस्टम लागू करने से परीक्षार्थियों की तैयारी जो है वो नहीं हो पाई है और इससे छात्र जो है वो कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी प्रक्रिया और ज्यादा लंबी खींच जाएगी, जिससे कि छात्रों को मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार नियमों को बदलना, सिलेबस में भ्रम पैदा करना और रोस्टर क्लियरेंस में देरी करना, ये सब छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का जरिया बन चुका है। कई छात्र की उम्र सीमा जो है वो खत्म हो रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और सरकार कहती है कि धैर्य रखो। यह गुस्सा एक दिन का नहीं है। आपको बता दें कि सितंबर 2025 से यह चिंगारी सुलग रही थी, जो मई 2026 में आकर एक महाआंदोलन का रूप ले चुकी है। जब जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से पटना की सड़कों पर, चाहे वो जेपी गोलंबर हो, डाक बंगला चौराहा हो, कहीं से भी उन्होंने मार्च निकालने की कोशिश करी, उन्हें इनाम में मिला प्रशासन की लाठियां और पुलिस की गालियां और जेल की सलाखें। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए सड़कों पर इस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि उसको देखकर लग रहा है कि शायद दूसरे देश का दुश्मन आ खड़ा हो। पिछले आंदोलनों में बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र लहूलुहान हो गए। हद तो तब हो गई जब अपनी नौकरी मांग रहे लगभग 5000 बेकसूर छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि युवाओं की आवाज को दबाया जा सके। और आज की स्थिति ये है कि मई में हद ही पार हो गई। 20 मई को छात्र पटना कॉलेज में इकट्ठा भी नहीं हो पाए थे कि उन्हें जबरन घसीटकर पुलिस ने वैन में डालना शुरू कर दिया। वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी कर दी गई। क्या लोकतंत्र है या फिर तानाशाही? नौकरी देना तो दूर, सरकार अब प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार भी छात्रों से छीन रही है। अब जरा बात करते हैं सिस्टम की। इस पूरे खेल में देखिए 2 किरदार हैं, एक शिक्षा विभाग और दूसरा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी। जब छात्र आंदोलन करते हैं तो दोनों एक दूसरे पर पल्ला झाड़ देते हैं। बीपीएससी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि आयोग के सचिव और अधिकारियों ने इस बात को क्लियर भी किया है कि वे तो सिर्फ परीक्षा लेने वाली एजेंसी हैं। जब तक शिक्षा विभाग उन्हें जिलावार फाइल, रिक्तियां और रोस्टर जो है वो क्लियर करके नहीं भेजेगा, वे नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं। बीपीएससी का कहना है कि कुछ तकनीकी कमियां थी जिसके कारण फाइलें वापस भेज दी गई और जैसे ही विभाग से हरी झंडी मिलेगी वे नोटिफिकेशन निकाल देंगे। कुछ अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब यह परीक्षा जो है इसे सितंबर 2026 तक खींचने की भी खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का दावा है कि काम चल रहा है, जिलावार गणना की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार को पता था कि टीआरई 4 का एग्जाम कराना है तो ये गणना पिछले 1 साल से क्यों नहीं कराई गई? क्या ये जानबूझकर चुनाव या राजनीतिक फायदे के लिए वैकेंसी को लटकाने की एक क्रोनोलॉजी थी? तो लबोलुबाब यह है कि बीपीएससी टीआरई 4 का यह पूरा विवाद बेरोजगारी, झूठे राजनीतिक वादे, क्रेडिट लेने की होड़ और प्रशासनिक नाकामी का एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। एक तरफ बिहार का युवा है जो अपनी जवानी, अपनी रातों की नींद और अपने माता पिता की गाड़ी कमाई पटना के लॉज में रहकर फूंक रहा है, और दूसरी तरफ एसी कमरों में बैठी सरकार है जो आए दिन नियम बदल देती है, पेपर लीक के बाद प्रक्रिया को अटकाती है और वादों से मुकर जाती है।
बता दें कि कुछ जानकारों का कहना है कि अगर बिहार सरकार ने समय रहते वैकेंसियों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा पैटर्न को सरल रखने और तुरंत नोटिफिकेशन जारी करने पर जल्दी स्पष्ट फैसला नहीं लिया तो आने वाले महीनों में यह आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार में बड़े विरोध की वजह बनेगा। लाठियों के दम पर लोगों को चुप कराया जा सकता है, लेकिन आप उनकी आवाज को दबा नहीं सकते हैं, उन्हें आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जिस तरह से छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, क्या आने वाले दिन में उनकी ये स्थिति देखकर बिहार सरकार और बीपीएससी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है और क्या जल्दी इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और छात्रों के पक्ष में क्या सिलेबस का बदलाव भी किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।